आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण 40% सप्लाई पे पड़ने वाला है। मतलब 40% सप्लाई, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। और अगर वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे शॉक लगेगा क्योंकि डेट भी आ गई है, इमीडिएट एक्शन है। और अब देखिएगा, एक ऐसी कंट्री, अब तक ईरान एक्टिव था, मतलब ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को परेशान कर रहा है, यूएस को परेशान कर रहा है, इजराइल को कर रहा है, इंडिया को भी कर रहा है, इंडिया के शिप्स पे भी उसने हमला करा है। तो अब तक केवल गेम चल रहा था ईरान तक, लेकिन अब एक ऐसी कंट्री एक्टिव हुई है जो सब कुछ सबको, मतलब सारी कंट्रीज को देखेगा, पैनिक में डाल सकती है। तो इसलिए उसने डेट बता दी है। डेट आपकी 24 घंटे के बाद की है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट पे शॉक क्या क्या लगने वाले हैं। तो इसलिए चलिए एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ पे यूएई एक्टिव हो चुका है। यूएई ने क्विट कर दिया है ओपेक, लेकिन उसकी डेट बता दी है। और इससे देखिएगा इंडियन ऑयल प्राइसेस पे और देखिएगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे मल्टीपल असर पड़ने वाला है। बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे मल्टीपल असर पड़ने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीइंग एबल टू डील विद द यूएई, सेपरेट सेलर शुड गिव इंडिया द चांस टू रीएडजस्ट रिस्क लेवल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सम वॉल्यूम ऑफ द क्रूड ऑयल इज रूटेड वाया ओवरलैंड पाइपलाइन बाईपास। तो यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा, आपको पता है कि ओपेक और ओपेक प्लस की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री यूएई है। द यूनाइटेड अरब अमीरात विल लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग ब्लॉक। मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला ब्लॉक है, विच कंट्रोल रफली 40 to 50% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। मतलब 40 से 50% का ग्लोबल आउटपुट अगर ये होल्ड करता था, तो आप समझ लीजिए इसका इन्फ्लुएंस कितना है प्राइसेस पे। और सडन रिएक्शन आया है, मतलब सडन, ये देखिएगा अचानक से बात बोली गई है, इसलिए पेनफुल है। मतलब आप समझ सकते हो कि सिचुएशन जब चेंज होती है, अभी तक पूरा ईरान सोच रहा है कि वो गेम चला रहा है, बट ईरान भी देखिएगा ऐसा बैकफुट पे आएगा कि $बिलियन के लॉस होना शुरू हो जाएंगे ईरान को। इवन वो वॉर भी लड़ना शुरू कर देता है तो स्टिल उसके कंटिन्यूसली वॉर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है इन्फ्लेशन ऑल टाइम पीक पे चला जाएगा, एक्सट्रीम हाई पे चला जाएगा। जनता 70% जनता आक्रोशित भी है ईरान की। तो वो सारी चीज़ें बैकफायर ईरान के लिए अब करना शुरू कर देंगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला। और ये जो चीज़ें अब देखिएगा इम्पैक्ट करने वाली हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमीडिएटली बता दिया है, यहाँ पे देखिए इमीडिएटली बता दिया है कि जो कोटा है, मतलब इसका पूरे इंटरनेशनल देखिएगा आउटपुट पे क्रूड ऑयल के 40 से 50% का देखिएगा अगर इन्फ्लुएंस है, तो प्राइस पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा यूएई, आप सोच नहीं सकते हो। और ये बता दिया, ये नहीं कहा कि 1 महीने का टाइम देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे। 1 मई से ये काम खत्म हो जाएगा। 1 मई से सेपरेटली यूएई डिसाइड करेगा कौन सा रूट, कौन सी पाइपलाइन, सब कुछ वो डिसाइड करेगा, प्राइस को खुद डिसाइड करेगा। और उस प्राइस पे अगर आपको लेना है तो वेल एंड गुड, वॉर खत्म हो जाए तब भी देखिएगा यूएई अपनी तरीके से काम करेगा, क्योंकि यूएई का बहुत लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर वॉर में। यूएस को बहुत डैमेज हुआ है, इवन दुबई को भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। द कंट्रीज देखिएगा स्टेट रन वैम न्यूज एजेंसी सेड ऑन ट्यूसडे। तो आपको पता है कि ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा, चूंकि 1 मई को तुरंत अप्लाई भी कर दिया है। द सिग्नल लाइकली सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस पे बहुत बड़ा शिफ्टिंग देखने को मिलेगी अगर ये वॉर रुक भी जाता है। स्टिल देखिएगा यूएई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और अपने तेल को महंगे पे बेचेगा। रेदर देन प्रोडक्शन लेवल, इमीडिएटली द यूएई एग्जिट। इंडिया इज अमंग द कंट्री लुकिंग टू बेनिफिट, particularly with New Delhi looking to diversify import sources to offset। अब इसमें एक बेनिफिट तो हो जाएगा कि यूएई इंडिया के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना लेगा, बट द थिंग इज रूट चेंज करना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो कॉस्ट फिस्कल डेफिसिट में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सडन शॉक, देखिए इंडिया ही नहीं इंक्लूडेड है, पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल नेशन इंक्लूडेड हैं
और इतना बड़ा देखिएगा कार्टेल है ये ओपेक और ओपेक प्लस। अगर इस पे 40 से 50% की सप्लाई पे इस पे असर पड़ने जा रहा है तो इसका मतलब एक नया ऑयल वॉर स्टार्ट हो सकता है 1 मई से। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। राम राम।